बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां हिस्ट्री सीटर अमरजीत यादव की बुधवार रात जेल से रिहाई के दौरान जमकर हंगामा हुआ। उसकी रिहाई की जानकारी के बाद जिला कारागार के आसपास लग्जरी वाहनों व लोगों का जमावड़ा हो गया। पुलिस ने अमरजीत पर पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने और उसे लेने आई एक गाड़ी से 5 लाख रुपए बरामद होने का आरोप लगाते हुए हिरासत में ले लिया है और सिधारी थाने ले आई है। पुलिस द्वारा इस मामले में अमरजीत के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली कि जौनपुर जेल में बंद अमरजीत यादव की रिहाई हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद होने वाली है। रिहाई से पूर्व उसे जौनपुर से आजमगढ़ कारागार में शिफ्ट किया गया था। आजमगढ़ जिला कारागार से उसकी रिहाई बुधवार की देर शाम को होनी थी। हिस्ट्री सीटर की रिहाई को लेकर कई लग्जरी गाड़ियां भी जेल के पास पहुंची थी, जिसमें कई वाहनों में राजनीतिक दलों के झंडे भी लगे हुए थे। इस दौरान अमरजीत का भाई रणजीत और उसकी मां भी थी। सूचना मिलते ही एसपी ग्रामीण चिराग जैन, एसपी अनंत चंद्रशेखर के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस फोर्स भी वहां पहुंच गई। चौकी प्रभारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि उन्हें मुखबिर ने अमरजीत को लेने आने वाले लोग अवैध असलहों से लैस होने की संभावना जताई। वही अमरजीत की रिहाई के बाद जब उसे चेकिंग के लिए इटौरा तिराहे पर रोका गया तो काले रंग की स्कॉर्पियो से अमरजीत उतरा और उसने उनके साथ धक्का मुक्की करते हुए नेम प्लेट के ऊपर लगे मोनोग्राम को नोच लिया। वह उसके साथ गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा, जिसके द्वारा इसकी सूचना सिधारी थाना प्रभारी को दी गई। इस सूचना पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और अमरजीत यादव के गाड़ी की तलाशी ली गई। उसके वाहन से 500 रुपए की 10 गड्डी में 5 लाख रुपए बरामद हुए। मांगने पर वह गाड़ी का कागजात भी नहीं दिखा सके, जिसके कारण उस वाहन को सीज किया गया। इसी वाहन के पीछे एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी को चेक किया गया तो उसमें 5 डिब्बा आंवला की मिठाई मिली। उसके चालक उमेश यादव पुत्र राम अवध यादव निवासी शिवपुर थाना महाराजगंज से गाड़ी की कागजात मांगे गए तो नहीं दिखा सके। इसी तरह से चालक सत्येंद्र यादव और दूसरे चालक दिनेश यादव, चालक रामबच्चन यादव, चालक कमलेश यादव, चालक शिवम यादव भी मौके पर कागजात नहीं दिखा सके। इसके कारण इनके वाहन को भी सीज किया गया है। कुछ वाहन चालक गाड़ियों को चेक होते हुए देखकर कुछ वाहन चालक अपना अपना वाहन लेकर हट गए। इसके बारे में पता किया जाएगा। वही इस मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि महाराजगंज थाना के हिस्ट्री सीटर अमरजीत यादव के ऊपर 29 से लगभग 30 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं सूचना मिली कि गाड़ियों में अवैध असलहे के साथ ही पैसे आदि होने की भी सूचना है। इस सूचना पर पुलिस ने जब उनकी गाड़ियों को चेक किया तो चेकिंग के दौरान उनकी गाड़ियों से 5 लाख कैश और मिठाइयां मिली हैं। अमरजीत द्वारा चौकी प्रभारी के साथ धक्का मुक्की भी की गई है। वाहन चालकों के साथ ही अमरजीत यादव को भी हिरासत में लिया गया है। उसे न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लेने का प्रयास किया जाएगा। अपना परिचय देते हुए क्या मामला? हमारा नाम रणजीत यादव है, ग्राम हथियागढ़ है और जिला आजमगढ़ है। अमरजीत यादव के भाई हैं हमारे। अमरजीत यादव जो जौनपुर जेल में सजा हो गई थी, सजा गए थे। उसके बाद हमारी हाई कोर्ट से बेल मिली। बेल से उसके बाद आए जो है मतलब रिहाई आई। रिहाई से जौनपुर से आजमगढ़ जेल आए। आजमगढ़ जेल में एक उनका मुकदमा चल रहा था, वहाँ से उसके बाद वहाँ भी रिहाई गई। वहाँ से बाहर आए 100 मीटर के दूरी पर ज्यों ही आए त्यों यहाँ के प्रशासन के लोग सारे लोग इकट्ठा होकर के कम से कम 100-200 की संख्या में उनको उठा लाए और लाने के बाद सिधारी थाना में ले करके रखे हैं। हम लोग सूचना पाए, हमारे लोग आए थे, भाई आए थे और हम भी आए थे। उसके बाद माताजी भी आई हैं। उसके बाद जो है कि लोग मुलाकात भी नहीं करने दे रहे हैं, पता नहीं क्या करने की साजिश लोग कर रहे हैं। क्या कारण था कि दोबारा पकड़े? अब पता नहीं क्या कारण था, यही लोग जानेंगे ना। अभी तो जेल से रिहा हुए हैं, अभी 2-3 घंटे हो रहा है। मान चलिए 2 घंटे हुआ है अभी रिहा होते हुए। तब तक क्या क्राइम कर दिए हैं। ठीक है। के द्वारा एक हिस्ट्री सीटर को ऊपर कार्रवाई की गई, क्या था पूरा मामला और किस लिए कार्रवाई की गई? देखिए, कल थाना सिधारी के अंतर्गत चौकी इटौरा पड़ती है, जिसके अंतर्गत हमारी डिस्ट्रिक्ट की जेल भी स्थित है। वहाँ से ये सूचना प्राप्त हुई कि एक अपराधी है जो अमरजीत यादव, थाना महाराजगंज का हिस्ट्री सीटर भी है। उसके ऊपर 29 से 30 मुकदमे दर्ज हैं, जिसकी गैंगस्टर के केस में जमानत हुई है। और उसके सहयोगी और उसके नाते रिश्तेदार 20 से 30 की संख्या में गाड़ी लेकर पहुँचे हैं और जुलूस निकालने की फिराक में है। साथ में यह भी गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि कुछ असले गाड़ियों में भरे हो सकते हैं
और कुछ पैसे भी गाड़ियों में हो सकते हैं। इस सूचना पर चौकी प्रभारी इटौरा को तत्काल मौके पर पहुंचकर गाड़ी को जुलूस रोकने को बताया गया। साथ ही अन्य थाना प्रभारी, जिसमें थाना प्रभारी मुबारकपुर, जहानागंज और सिधारी, इनको भी सूचित किया गया कि आप तत्काल मौके पर पहुँचें और इस तरह की घटना की चेकिंग कराएं। इस पर चौकी प्रभारी धर्मेंद्र मौके पर पहुंचे और मौके पर जो गाड़ियां थी 20 से 30, उनको रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें जैसे ही पुलिस देखते ही सारी गाड़ियों में अफरा तफरी मच गई, लोग उतर कर भागने लगे। साथ ही कुछ गाड़ियां भी साइड से निकल गईं। इसमें हम मौके पर 7 गाड़ियों को जब्त कर पाए, जिनकी नियमानुसार फिर चेकिंग कराई गई वीडियोग्राफी के माध्यम से। तो एक गाड़ी से 5 लाख रुपए कैश बरामद किया गया। एक गाड़ी से मालाएं और मिठाइयाँ, जो शायद उनके विजय जमानत होने के खुशी में बंटनी थी लोगों में, वो भी बरामद की गई। साथ ही इनमें अमरजीत यादव को इसी विजय जुलूस निकालने के लिए और चौकी प्रभारी के साथ, जब चौकी प्रभारी ने उनको रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने उसके साथ धक्का मुक्की की, जिसमें उनको गिरफ्तार किया गया है। बाकी सभी गाड़ियों को 207 MB एक्ट में सीज कर लिया गया है। आज उनकी रिमांड के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर उनको जेल भेजा जाएगा और इस तरह के किसी भी जुलूस को जो अपराधी संबंधित हैं उसको किसी दशा में सहस नहीं किया जाएगा और आगे भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। कितनी लोग कस्टडी में लिए गए? सभी गाड़ियों के ड्राइवर को कस्टडी में लिया गया है। साथ ही अमरजीत यादव जो अपराधी था उसको भी कस्टडी में लिया गया है। अमरजीत माननीय न्यायालय में रिमांड के लिए आवेदन किया गया है, जिनकी भी रिमांड कोर्ट द्वारा स्वीकृत की जाएगी, उनको जेल भेजा जाएगा। शेष व्यक्तियों के विरुद्ध अन्य कार्रवाई की जाएगी। गाड़ियों पे जो सपा का भाजपा का झंडा लगा हुआ था, जिसमें अमरजीत बैठा हुआ था, उसमें भी भाजपा का झंडा लगा हुआ था। देखिए, उसकी हम लोग आगे चेकिंग कराएंगे कि किस तरह से गाड़ियाँ किसकी थी। हमने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए भी RTO से संबंधित से पत्राचार किया है, किसकी गाड़ियाँ थी और किस पार्टी संबंधित है, वो सब हम लोग जांच का विषय है। वो हम लोग उनके ऊपर लगभग 29 मुकदमे दर्ज हैं। गोरखपुर जनपद में, आजमगढ़ जनपद में और जौनपुर जनपद में कई तरह के मुकदमे इनके ऊपर दर्ज हैं। आगे इनके विरुद्ध भी और हम लोग जब्तीकरण की कार्रवाई करेंगे और जो भी मुकदमे इनके ऊपर होंगे उनमें जो भी सख्त कार्रवाई होगी वो कराई जाएगी।